ग्रीन बोर्ड हिंदी माध्यम पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 6 जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज की ये परिचय वाली वीडियो होगी। परिचय में हम समझते हैं पाठ के विषयों को, पाठ के फॉर्मूलों को, ताकि प्रश्नावली में या फिर परीक्षा में जो प्रश्न है उनको हल करने में कोई भी समस्या का सामना हमें ना करना पड़े। जो भी परिचय होगा त्रिभुज का वो तो करेंगे ही। इस पाठ की प्रश्नावली कहां पर है, तो जो भी प्रश्नावलियां हैं 6.1, 6.2 और 6.3, इन सभी की अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सभी जो भाग हैं पाठ के उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं परिचय त्रिभुज का अगले पेज से। पाठ का नाम है त्रिभुज। तो सबसे पहले भाई त्रिभुज को ही समझ लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले त्रिभुज क्या होता है, बना के तो आप बता दोगे कि ये यहां पर हमने त्रिभुज बना दिया, लेकिन बोलकर कैसे बताओगे, परिभाषित कैसे करोगे? तो उसको समझने के लिए यहां पर हमें त्रिभुज की परिभाषा दी गई है। 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। आसान सी परिभाषा है। ऐसी कोई भी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हो और आकृति हमारी बंद हो वो त्रिभुज हमारी बनाती है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो 3 भुजाएं हैं हमारी। ये तीनों भुजाएं क्या करती हैं? एक त्रिभुज का निर्माण कर देती हैं। आसान सी परिभाषा के बाद त्रिभुज के प्रकार की बात कर लेते हैं। भाई त्रिभुज के जो है ना प्रकार, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार होते हैं और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं। दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहले भुजाओं के आधार पर जो 3 प्रकार हैं, ये समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है और विषम बाहु त्रिभुज होता है। जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है वो क्या कहता है कि भाई सभी की सभी भुजाएं बराबर होंगी। जैसे हमारे पास यहां पर एक त्रिभुज है, ये है हमारा ए बी और सी। अगर इसकी सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ये हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। इसमें कंडीशन क्या होगी हमारी कि मेरी जो भी भुजा ए बी है वो बराबर हो जाएगी मेरी बी सी के, और बी सी बराबर है वो हो जाएगी बराबर ए सी के। तीनों भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो समबाहु त्रिभुज हमारा हो जाता है। इसके बाद अगला होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। मान लो यहां पर ए बी और ए सी ये 2 भुजाएं बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कोई भी 2 भुजाएं, जैसे ए बी बराबर हो हमारी ए सी के, तो हम कहेंगे 2 भुजाएं बराबर हैं यहां पर त्रिभुज की ए बी और ए सी, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हमारा बन जाता है। इसी तरह से विषम बाहु त्रिभुज होता है। भाई विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। उदाहरण के लिए मान लो ए बी हमारी 6 है, ए सी हमारी 7 है, ये हमारी 8 है, तो ये हमारा देखो कोई भी भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कि ये विषम बाहु त्रिभुज हमारा हो जाता है। तीनों तरह से मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद बात करेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कोण के आधार पर भी पहला हमारा होता है निम्न कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। जैसे यहां पर उदाहरण के लिए आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले निम्न कोण की हम बात करेंगे। निम्न कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हों। उदाहरण के लिए यहां पर जो मेरे पास ए बी सी त्रिभुज है, मान लो इसका ये वाला कोण होता है 50 डिग्री का, इसके बाद ये वाला होता है 60 डिग्री का, इसके बाद ये वाला होता है मेरा 70 डिग्री का। तीनों कोण आप देखो, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये हमारा जो त्रिभुज बना है ये निम्न कोण त्रिभुज हो गया है। सभी के सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो निम्न कोण त्रिभुज। आगे बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। भाई समकोण त्रिभुज आपके लिए मैं बना देता हूं। देखो यहां पर मैंने एक त्रिभुज बनाया है, ठीक है। ये मेरा जो त्रिभुज बना है ये त्रिभुज कैसा हो गया भाई? समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें क्या है, एक कोण 90 डिग्री का होगा। कोई भी त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। बिल्कुल इसी तरह से हमारा अधिक कोण त्रिभुज को समझ लेते हैं। भाई अधिक कोण के लिए यहां पर मैं एक बना देता हूं आपके लिए, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है त्रिभुज, इसमें कोई भी एक कोण, ठीक है, जैसे ये वाला कोण जो है ना ये 120 डिग्री का हो जाता है। कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। आसान है। जो हमारा यहां पर निम्न कोण त्रिभुज है, सारे के सारे कोण 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। अगर एक कोण 90 डिग्री का मिल जाता है तो समकोण हो जाएगा। एक कोण अगर आपको 90 डिग्री से बड़ा मिल जाता है तो अधिक कोण त्रिभुज उसको
कह देंगे। आसानी से त्रिभुज की हमने बहुत बेसिक डिटेल समझ ली है, ये हो सकता है आपको पहले से भी पता हो क्योंकि पहली कक्षाओं में भी इन चीजों को आप पढ़ चुके हो। 10वीं कक्षा में स्पेशल क्या है उसको समझने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। सो यहां पर 10वीं कक्षा में हमें समझना है समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। कोई भी हमें दो त्रिभुज दिए होंगे, हमें पूछा जाएगा कि क्या ये समरूप हैं या इन दोनों त्रिभुजों को आप समरूप करके दिखाओ। तो हमें यहां पर सबसे पहले यही समझना पड़ेगा समरूप त्रिभुज होते क्या हैं। तो उसके लिए यहां पर हमें बहुत लंबी सी एक परिभाषा दी गई है, आसानी से इसको समझाऊंगा मैं आपको। इसमें है वे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपात में होती हैं और संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। बस इतना ही समझो। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस परिभाषा में उसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, उसके नीचे मैंने लाइन भी लगा दी है। देखो जो भी भुजाएं होती है ना, भुजाएं सम अनुपात में होनी चाहिए और जो कोण है वो बराबर होने चाहिए। तो ऐसे त्रिभुजों को हम कहते हैं समरूप त्रिभुज। ठीक है, इसके बाद आगे दिया है समरूप त्रिभुज एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन उनके आकार अलग अलग हो सकते हैं। जो भी समरूप त्रिभुज होते हैं उनके आकार अलग अलग हो सकते हैं, उनका क्षेत्रफल अलग अलग हो सकता है, वो देखने में एक जैसे होने चाहिए। देखने में जो एक जैसा होगा उनको हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। अब जो समरूप त्रिभुज होते हैं ना, कोई भी मान लो दो त्रिभुज दिए गए हैं, वो एक दूसरे के समरूप कब होते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं। कौन कौन से नियम हैं? जो नियम है ना उसको हम कहते हैं कसौटी, समरूपता नियम या फिर समरूपता कसौटी कह सकते हैं हम इसको। तो टोटल 4 आपको समझनी है। इसमें पहला यहां पर है ए समरूपता कसौटी, दूसरा यहां पर है ए समरूपता कसौटी, तीसरा यहां पर है एस समरूपता कसौटी और चौथा है एस समरूपता कसौटी। जो भी हमारे ये 4 नियम हैं, 4 कसौटी है, इनको एक एक करके उदाहरण सहित समझना पड़ेगा क्योंकि सारा जो हमारा पाठ है प्रश्नावली 6.1 से लेके 6.3 तक इन्हीं समरूपता कसौटी और थेल्स प्रमेय पर निर्भर करता है। अगर आपने ये समझ लिए तो कोई भी प्रश्न आपको मुश्किल नहीं लगेगा। सो इनको एक एक करके समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। समरूपता कसौटी को समझने के लिए मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास एक त्रिभुज है भाई ए बी सी, ये वाला त्रिभुज दिया गया है और एक त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर। दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है? समरूप करना है। तो मान लो हमें जो जानकारी है क्वेश्चन में वो कुछ इस तरह से दी गई है कि हमारा ए कोण 60 डिग्री का है और जो बी कोण है वो 70 डिग्री का है। ठीक है, जो हमारा ए बी सी है इसमें ए कोण 60 डिग्री, बी कोण 70 डिग्री, इसी तरह से पी क्यू आर में हमारा ये वाला कोण है, पी वाला कोण 60 डिग्री और क्यू वाला कोण है 70 डिग्री। अब क्या ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं? बिल्कुल समरूप होंगे। कौन सी कसौटी से होंगे ये भी बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि भाई जो कोण ए है और कोण पी है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। देख सकते हो दोनों 60-60 डिग्री के यहां पर हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि बी वाला कोण और क्यू वाला कोण ये भी दोनों 70-70 डिग्री के हैं। तो ये दोनों कोण एंगल बी यानी कि कोण बी और कोण क्यू भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। दो त्रिभुजों में अगर कोई भी दो कोण हमें बराबर मिल गए हैं तो हम क्या कह सकते हैं भाई? हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा त्रिभुज यहां पर है, त्रिभुज ए बी सी और दूसरे वाला त्रिभुज हमारे पास पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। समरूप का जो निशान होता है उसका भी ध्यान रखना है। समरूपता का निशान होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहां पर जो निशान मैंने बनाया है ये समरूपता का निशानी को दर्शाता है। तो ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हो जाते हैं। कौन सी कसौटी से हुए हैं भाई? ए समरूपता कसौटी। ए का मतलब होता है एंगल, एंगल को हिंदी में कहते हैं भाई कोण। तो दो कोण अगर हमें बराबर मिल जाते हैं तो ए समरूपता कसौटी से हमारे ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर हो गए। अब इसके बाद ए समरूपता कसौटी आती है। ए समरूपता कसौटी का मतलब होता है 3 कोण एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। मान लो ये 60 है, ये 70 है, जो सी वाला कोण है ये हमें 50 डिग्री का दिया गया है और जो हमारा पी क्यू आर में आर वाला कोण है ये भी हमें 50 डिग्री का दिया गया है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई जो भी हमारा यहां पर सी कोण है वो आर के बराबर है। इसमें एक नियम और ऐड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं इनको थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाता हूं और बीच में यहां पर लिख देता हूं कोण सी बराबर होगा कोण आर के। आप देख सकते हो दोनों 50-50 डिग्री के हैं तो एक दूसरे के बराबर होंगे। अब हमारा जो ए बी सी और पी क्यू आर त्रिभुज हैं ये एक दूसरे के समरूप हो गए हैं। कौन सी कसौटी से हुए हैं? अगर 3 कोण एक दूसरे के बराबर आए हैं तो ए समरूपता कसौटी का यहां पर हमने इस्तेमाल किया है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ना वो समझो।
ऐसे ए ऐसे समरूपता कसौटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने समरूपता कसौटी और थेल्स प्रमेय को समझ लिया तो प्रश्नावली का कोई भी प्रश्न आपको मुश्किल नहीं लगेगा। सो यहां पर जो भी मैंने अभी तक किया है इसको हटा करके अगला जो नियम है, अगली जो कसौटी है उसको समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। सो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमें मान लो जो भी ए कोण है और पी कोण है, ए वाला 60 डिग्री पी वाला 60 डिग्री हमें दिया गया है। जो हमारी ए बी की भुजाएं हैं, ठीक है, मान लो ये ए बी की भुजा आपको 6 दी गई है और पी क्यू है ये हमें 12 दी गई है। आप कहोगे कि ये बड़ा है ये छोटा है, आपको देखने पर नहीं जाना है, जो जानकारी दी गई है उस पर जाना है। ये हमारी 6 सेंटीमीटर की भुजा है, ये हमारी 12 सेंटीमीटर की भुजा है। इसी तरह से इसके साथ वाली जो भुजा है ये 9 यहां पर मान लो, ये मान लो हमें 18 दी गई है, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक चीज आप कह दो कि ए वाला और पी वाला जो कोण है वो एक दूसरे के बराबर है, यानी कि एंगल ए बराबर है यहां पर एंगल पी के। सबसे पहली चीज तो आप अपने आप ही बता दोगे। उसके बाद दूसरी चीज जो है ना उसको ध्यान से समझो, यहां पर जो एस की बात की गई है उसको समझना है। जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होनी चाहिए। समान अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, अनुपात के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरी भुजा है ए बी बटे में पी क्यू यहां पर लिखूंगा, ठीक है। यहां पर मैं लिख लेता हूं ए बी बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास पी क्यू। अब ए बी का मान कितना है, देखो ए बी वाली भुजा है इसका मान है 6, पी क्यू वाली भुजा है इसका मान है 12, तो ए बी के स्थान पर मैं 6 रख दूंगा, पी क्यू के स्थान पर मैं 12 रख दूंगा। अब 6 के पहाड़े में 6 एकम 6, 6 दूनी 12, जो अनुपात आया है, जो भी हमारी भुजाएं हैं उनकी लंबाई हमें रख देनी है ऊपर नीचे, तो अनुपात आ जाएगा। अनुपात हमारे पास कितना आ गया, 1/2 आ जाता है। इसी तरह से जो हमारी दूसरी वाली भुजा के बारे में जानकारी दी गई है उसका भी अनुपात हमें ज्ञात करना होगा। जैसे यहां पर क्या है भाई, ए सी है बटे में पी आर है, तो नीचे की तरफ यहां पर मैं लिख लेता हूं ए सी बटे में पी आर। ए सी का मान कितना है भाई 9 है, पी आर का मान कितना है 18 है। ऊपर देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, काटने पर यहां पर भी हमारे पास 1/2 आ जाता है। अगर हमारे अनुपात यहां पर भी हमारे पास 1/2 आ गया, यहां पर भी अनुपात वही आ गया, ये दोनों अनुपात अगर बराबर आ जाएं और कोई भी एक कोण बराबर हमें दिया जाए, ऐसी भुजाएं जो कोण बनाती हैं, ठीक है, ए बी और ए सी से ही हमारा ये कोण बनता है, इसमें पी क्यू और पी आर से हमारा ये कोण बनता है, और जो भी भुजाएं हैं इस कोण के साथ वाली इनका अनुपात 1/2 है, जो पी क्यू और पी आर हैं, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे ए बी बटे में पी क्यू है इनका अनुपात 1/2 आ गया, ए सी अपॉन में ए सी बटे में पी आर इसका अनुपात भी 1/2 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं अनुपात ज्ञात करने पर, अगर अनुपात बराबर आए हैं हमारे भुजाओं के, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई त्रिभुज ए बी सी हमारा ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सी कसौटी से हुआ है, ऐसे ए ऐसे समरूपता कसौटी से, ठीक है। कारण भी हमें हमेशा लिखना होता है, तो ध्यान से समझाना आपने। हमें क्या करना है, जो भी भुजाएं हैं उनका अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर आ गया है, तो ऐसे समरूपता कसौटी से वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। इसी तरह से ऐसे समरूपता कसौटी को भी समझा देता हूं। ऐसे समरूपता कसौटी में हमें कोण की आवश्यकता नहीं होती है, तो कोण जो भी यहां पर हमें दिए गए हैं इनको मैं हटा देता हूं। जो भी मेरी भुजाएं हैं ना उनकी जानकारी हमें मिलेगी। देखो ये हमारी 6 है, ये हमारी 9 है, मान लो नीचे वाली जो हमारी बी सी भुजा है ये हमें 3 दी गई है और क्यू आर हमें 6 दी गई है। तो अब हमें क्या करना होगा, जो भी भुजाएं हैं उनका अनुपात ज्ञात करना होगा। मैं क्या करूंगा भाई, मैं लिखता हूं यहां पर भाई ए बी बटे में यहां पर आ जाएगा, देखो ये वाली जो भुजा है मेरी ए बी, इसके बटे में मैं पी क्यू लिखूंगा, तो ए बी बटे में पी क्यू लिखूंगा। ए बी का मान है 6, पी क्यू का मान है 12, काटने पर कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरी भुजा है अगली वाली बी सी भुजा है उसके बी सी, जो भी बी सी वाली भुजा है इसके बटे में मैं क्यू आर रखूंगा, तो बी सी बटे में क्यू आर रखेंगे। बी सी का मान 3 है, क्यू आर का मान 6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अनुपात मेरे पास यहां पर भी 1/2 आ गया है। इसके बाद जो तीसरी भुजा बचती है ए सी और पी आर, इसको भी लिख के देखेंगे। यहां पर आ जाता है मेरे पास ए सी बटे में यहां पर आ जाता है पी आर, ए सी का मान हो जाएगा 9
और पी आर का मान हो जाएगा 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। यहां पर भी अनुपात मेरा 1/2 आ गया है। अगर सभी अनुपात मेरे बराबर आ गए हैं, सभी अनुपात बराबर होने का मतलब क्या होगा कि जो भी मेरा यहां पर ए बी बटे में पी क्यू है वो बराबर आ गया है मेरा बी सी बटे में क्यू आर के, और वो बराबर आ गया है मेरा यहां पर ए सी बटे में पी आर के। ध्यान से समझना क्या कहा है मैंने। देखो ए बी बटे में पी क्यू 1/2 के बराबर आया, बी सी बटे में क्यू आर ये भी हमारा 1/2 के बराबर आया, ए सी बटे में पी आर ये भी हमारा 1/2 के बराबर आया। तो ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, ए सी बटा पी आर ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अगर जो भी हमारे संगत भुजाएं हैं दोनों त्रिभुजों की, उनके अनुपात बराबर हो जाते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सी कसौटी से हुआ है? तीनों भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर है। तो ऐसे 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 समरूपता कसौटी का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, दोनों त्रिभुजों को यहां पर समरूप कर दिया है। ये होती है हमारी समरूपता कसौटी। इनका इस्तेमाल किस तरह से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। इन समरूपता कसौटी के अलावा थेल्स प्रमेय भी है भाई, उसको समझते हैं। तो उसके लिए हम आ गए हैं अगले पेज पर। समरूपता कसौटी के बाद जो हमारी थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय को समानुपातिका प्रमेय भी कहा जाता है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस पे अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, थेल्स प्रमेय की अलग से वीडियो बनाई है। तो आपको थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम बाय ग्रीन बोर्ड सर्च कर लेना है, यूट्यूब पर आ जाएगी, उसको देखकर अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि ये वाली प्रमेय जो है ना ये परीक्षा में आती रही है, आगे भी आएगी। अब इस थेल्स प्रमेय में कहता क्या है मोटा मोटा मैं बता देता हूं, डिटेल में आपको ये करनी है तो अलग से वीडियो बनाई गई है, उसको देख लेना। सो थेल्स प्रमेय में क्या कहता है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो अन्य दो भुजाओं को काटती है, उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मान लो यहां पर हमें एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज हमें दिया गया है। हमें कहता है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मान लो यहां पर हमारी बी सी जो त्रिभुज की भुजा है इसके समांतर हम कोई रेखा खींच देते हैं। ठीक है, यहां पर मैं एक रेखा खींच देता हूं इस तरह से। ये मेरी एक रेखा मैंने खींच दी, ये मेरी एक रेखा यहां पर मैंने खींच दी है। ठीक है, इस रेखा को मैं नाम दे देता हूं, यहां पर ये हमारे एक्स वाले पॉइंट पर है, यहां पर ये वाई वाले पॉइंट पर है। अब हमारी जो भी यहां पर क्या है, ए बी सी वाला जो त्रिभुज है इसमें बी सी के समांतर मैंने एक्स वाई को खींचा है। जानकारी क्या है हमारे पास कि बी सी जो है वो एक्स वाई के समांतर है। ठीक है, यहां पर बीच में जो निशान लगाया है मैंने ये समांतर रेखाओं को दर्शाता है। अब यहां पर जो हमारी रेखा है ना ए बी और ए सी ये समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कहने का मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहां पर करता हूं कि ए एक्स बटे में एक्स बी, यहां पर मैंने क्या किया, ए एक्स किया उसके बाद एक्स बटे बी किया, तो ये बराबर हो जाएगी ए वाई बटे में वाई सी के। ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगी हमारी, ए वाई बटे में वाई सी के। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा यहां पर जो अनुपात है ए एक्स बटे में एक्स बी और ए वाई बटे में वाई सी ये बराबर हो जाएगा, ये समान अनुपात में जो दो भुजाएं होंगी मेरी ए बी और ए सी उनको इस तरह से बांटती है। बस इतना सा निष्कर्ष निकलता है। लेकिन थेल्स प्रमेय थोड़ी सी बड़ी है, उस पर अलग से वीडियो जो बनाई है ना भाई उसको जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी। थेल्स प्रमेय से जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आएगा, मान लो यहां पर हमें क्या दिया गया है, मान लो ये हमें 2 दी गई है, ये हमें 4 दी गई है, ये हमें 6 दे दी जाती है। हमसे पूछता है कि ए वाई की लंबाई ज्ञात करो, या फिर यहां पर एक्स दिया होगा, हमसे पूछ लेगा एक्स नहीं और कुछ लिख लेते हैं, एम लिख लेते हैं। ठीक है, हमें यहां पर एम दिया होगा, एम का मान ज्ञात करना होगा। आपको किस तरह से करोगे भाई, हमें क्या करना है भाई, बस हमें जस्ट एक काम करना है कि जो भी हमारी यहां पर ये वाली समांतर रेखा है एक्स वाई और बी सी, ये क्या करती है भाई, ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटती है। यानी कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मान होगा ना ए एक्स बटे में एक्स बी, ए वाई बटे में वाई सी, इनका मान रख देंगे। देखो ए एक्स का मान कितना है, ए एक्स के स्थान पर यहां पर रख दो 2 है, बटे में एक्स बी का मान कितना है देख सकते हो यहां पर 4 है, तो एक्स बी के स्थान पर हम यहां पर 4 रख देंगे बराबर का निशान लगा करके। ए वाई का मान कितना है भाई, ए वाई का मान यहां पर हमारा एम है, इसी एम का मान हमें ज्ञात
करना है तो m आ गया। इसके बाद yc का मान कितना है, हमारे पास 6 है, तो यहां पर yc के स्थान पर 6 रख देंगे। अब इनको हल कर लेना है। हल कैसे करेंगे, हल करना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो बता देता हूं। ऊपर की तरफ 2 है, नीचे की तरफ 4 है, काट सकते हैं। 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस तरफ हमारे पास 1/2 आता है। इस तरफ हमारे पास 6 कैसे है, भाग में इस तरफ भेजूंगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस में इस तरह से गुना कर सकते हैं हम। 6 को यहां पर 1 में गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, बटे में 2 हमारा ऐसा का ऐसा, बराबर में हमारा m हो जाएगा। नीचे 2 है, ऊपर 6 है, तो मैं क्या करूं भाई, काट सकता हूं ना। 2 तिया 6 होता है। इस तरफ हमारा 3 आ गया, बराबर में हमारा m आ गया। यानी कि जो भी हमारा m है उसका मान कितना आ गया, m का मान हमें ज्ञात करना था ना, m बराबर में आ जाता है हमारे पास यहां पर 3। इस तरह से थेल्स प्रमेय का उपयोग हम करेंगे। थेल्स प्रमेय इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कहता हूं, अलग से जो वीडियो बनाई गई है उसको ध्यान से देख लेना और थेल्स प्रमेय की प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में डेफिनेटली आने वाली है। सो इसे थेल्स प्रमेय या फिर कहें समानुपातिका प्रमेय के साथ जो हमारा त्रिभुज का परिचय है वो हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा जो भी विषय आपको समझाए हैं मैंने इस परिचय वाली वीडियो में, सभी के सभी विषय आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। आपकी कक्षा में पढ़ने वाले जो भी छात्र हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि कक्षा 10वीं की हिंदी माध्यम वाली वीडियोस इसी तरह से ग्रीन बोर्ड हिंदी पर आती रहेंगी, गणित की भी, विज्ञान की भी। इसके अलावा जो भी हमारा ये पाठ है, इस पाठ की प्रश्नावलियां हैं 6.1, 6.2, 6.3, उन सभी की अलग अलग वीडियो बनाई गई है। उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देखकर अपना पाठ पूरा कर लेना। और जो भी नए विद्यार्थी आते हैं चैनल को सब्सक्राइब अभी की अभी कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।